आज हम शुरू कर रहे हैं जी पीपीएससी कोर्स के लिए हम टोपोलॉजी को रिवाइज करना। और इसमें तरीकेकार ये होगा कि सबसे पहले हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को, उनके कंसर्न एग्जांपल्स को सीखेंगे और उसके बाद थ्योरम्स और रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे इन वीडियो लेक्चर्स। और उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ एमसीक्यूज की पीडीएफ शेयर कर दी जाए करेगी और आप सबसे पहले खुद सॉल्व किया करेंगे एंड देन जो है उसको हम जूम की क्लास में डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन को कि टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं किसको। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है जी? अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। सबसे पहले क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेंगे हम। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, उसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो, उससे हमारा यहां कोई कंसर्न नहीं है। एक सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी हो, कुछ उसमें एलिमेंट्स हो। और हमने क्या बनाना है, हमने एक कलेक्शन बनानी है जी किसकी? सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स की। एक सेट लेंगे नॉन एम्प्टी एक्स, उसके सबसेट्स की कलेक्शन बनानी है हमने एक्स के कुछ खास टाइप के सबसेट्स लेने हैं और फिर उन सबसेट्स को उन सबसेट्स की हमने कलेक्शन बनानी है। उस कलेक्शन को हम डिनोट किया करेंगे टा से। उस कलेक्शन को हम डिनोट किया करेंगे टा से। उस टा को हम बोलेंगे टोपोलॉजी है इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अगर वो जो कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की वो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे देन हम कहेंगे जो टा है वो टोपोलॉजी है। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेंगे, फिर उस एक्स के कुछ खास सबसेट्स की कलेक्शन बनाएंगे। यानी जरूरी नहीं है कि हम एक्स के सारे ही सबसेट्स ले लें, हम एक्स के ऐसे सबसेट्स लेंगे जो इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो जो कलेक्शन है सबसेट्स की उसको हमने टा का नाम दिया है। अगर वो टा इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर दे तो टा को हम बोलेंगे टोपोलॉजी ऑन एक्स और जो पेयर बन जाएगा एक्स टा उसको हम बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। तो वो एक्सियम्स क्या है जी? सबसे पहले है जी फाई और एक्स दोनों किस में होने चाहिए? टा में होने चाहिए। टा में हमने क्या कर लेना है? टा में हमने एक्स के सबसेट्स लेने हैं खास टाइप के जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो टा में सबसे पहले क्या होना चाहिए जी? एम्प्टी सेट भी होना चाहिए और सेट इटसेल्फ एक्स भी होना चाहिए जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बना रहे हैं। फाई और एक्स दोनों टा के मेंबर होने चाहिए। सेकंड देखिए जी, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। के अगर आप टा में से कुछ मेंबर्स ले, उन मेंबर्स की जो तादाद है वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, आप उनकी क्या कर ले? यूनियन ले। अगर उस यूनियन का जो जवाब है, जो आपके पास अगेन एक सबसेट आएगा एक्स का, वो भी किस में होना चाहिए? वो भी टा में होना चाहिए। थर्ड क्या है जी? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यूनियन के केस में आप आर्बिट्रेरी यूनियन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन के केस में आपने कुछ टा के कुछ फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेनी है और उनकी जो इंटरसेक्शन है वो किस में आनी चाहिए? टा में आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो टा है ये क्या है? ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बन जाती है और ये जो पेयर है एक्स टा, इसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है जी? आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स हो, आपने क्या करना है? एक्स के कुछ खास सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है। तो आपने क्या करना है? उनकी कलेक्शन लेनी है और उस कलेक्शन के लिए आपने कुछ वेरिफिकेशंस करनी है कि वो कलेक्शन जो है वो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही हो कि उस कलेक्शन में एम्प्टी सेट भी हो, सेट इटसेल्फ एक्स भी हो, उस कलेक्शन में जो मेंबर्स हैं उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन लें, वो भी किस में आए? टा में आए, और उस कलेक्शन के कुछ फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लें तो वो भी किस में आए? टा में आए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो टा है वो टोपोलॉजी होगी और एक्स टा जो पेयर बन गया है वो क्या बन जाएगी? टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं जी, द मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। कि जो टोपोलॉजी आपने बनाई है सेट एक्स के ऊपर, जो टा है, कलेक्शन है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, टा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? ओपन सेट्स बोलते हैं। यहां पे आप ये देख ले कि सिर्फ ओपन सेट वो सेट होगा, वो एक्स का सबसेट होगा जो किस में मौजूद होगा? जो टा में मौजूद होगा। ए को ओपन कब कहेंगे हम? ए इज ओपन हम कहेंगे ए जो है वो ओपन सेट है टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर सेट ए जो है वो टा के अंदर मौजूद, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं जी? ओपन सेट बोलते हैं। एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स स्पेसेस, हम वहां पे क्या पढ़ते हैं?
वहां पे सबसे पहले हम ओपन बॉल्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद ओपन सेट्स की तरफ आते हैं। यहां पे क्या है, ओपन सेट किसको बोलते हैं जी, हर वो एलिमेंट जो टा में मौजूद है वो क्या है, ओपन सेट है। चलिए जी, अब हम टोपोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले जी हम देखते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है जी, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई सेट एक्स नॉन एम्प्टी बाय डेफिनेशन ही क्लियर है। देन टा क्या है जी, पावर सेट ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, सेट एक्स के सारे ही सबसेट्स ले लिए। टा जो है उसमें क्या मौजूद है, एक्स के सारे सबसेट्स आपने रखनी है। देन जो टा है उसको आप क्या बोलते हैं जी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। और अब देखना चाहते हैं हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। उससे पहले हम इनडिस्क्रीट को भी देख लेते हैं ताकि दोनों की एग्जांपल्स एट अ टाइम ही देख लें। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है कि फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टा में सिर्फ आप क्या लेंगे, एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ एक्स, फाई और एक्स लेंगे। और ये जो टा है इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में क्या होता है जी, सारे एक्स के सबसेट्स ले लेते हैं। और इनडिस्क्रीट के केस में चाहे एक्स जैसा भी है, हमने सिर्फ टा में दो एलिमेंट्स रखने हैं, एक एम्प्टी सेट और एक सेट एक्स इटसेल्फ। तो आइए अब हम एक सेट एक्स लेके उसके ऊपर डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट को देखते हैं। तो सेट एक्स कंसीडर कर लें जी, ए बी एंड सी। ये है सेट एक्स, एक्स नॉन एम्प्टी है। पहले हम बनाते हैं जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट में हमने क्या करना है, इनडिस्क्रीट को मैं डिनोट कर देता हूं जी टा वन से। इसके अंदर सिर्फ क्या क्या होगा जी, एक फाई होगा और एक सेट एक्स इटसेल्फ होगा। ये जो है ये टा वन है, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है। आप देखना चाहें तो एक्सियम्स को वेरीफाई कर सकते हैं, फाई और एक्स भी मौजूद है। इन दोनों की आप यूनियन लें तो आपके पास एक्स आ जाएगा, वो भी इसमें मौजूद है। इन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आ जाएगा, वो भी इसमें मौजूद है। तो सारे के सारे टोपोलॉजी के एक्सियम्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये जो टा वन, फाई और एक्स जिसमें मौजूद है, ये क्या है जी, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है सेट एक्स के ऊपर। अब हम देखते हैं जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं इसी सेट एक्स के ऊपर। पावर सेट ऑफ एक्स लेना है आपने, सेट एक्स के तमाम सबसेट्स लेने हैं आपने। तो आप जानते हैं जी एम्प्टी सेट भी सेट एक्स का एक सबसेट ही होता है। उसके बाद सबसे पहले हम सिंगलटन सबसेट्स लिखते हैं, ए बी सी, देन टू टू के पेयर्स वाले। अच्छा, आप देखना चाहते हैं इस सेट में है 3 एलिमेंट्स, इसके पावर सेट में कितने होंगे जी, 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स, यानी इसके सबसेट्स कितने हैं, 8 हैं। तो आइए हम वो सारे सबसेट्स लिखने की कोशिश करते हैं। अब दो दो वाले पेयर्स बना लें जी, ए बी, ए सी, बी सी, एंड उसके बाद क्या आ गया जी, सेट एक्स इटसेल्फ आ गया। आप काउंट कर लें जी, ये 3 और 1 4 और ये भी 4, टोटल कितने हैं, 8 है। यही सारे सबसेट्स बनते हैं एक्स के। अब हम देखना चाहते हैं कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं कि फाई और एक्स मौजूद हैं या नहीं है। तो ये है फाई, ये है एक्स, ये टा के अंदर लिखे हुए हैं। फाई खुद भी एक्स का सबसेट है और सेट एक्स भी एक्स का सबसेट ही है। तो टा के अंदर दोनों मौजूद हैं क्योंकि हमने टा को लिखा है पावर सेट ऑफ एक्स। उसके बाद यहां पे जो ये पड़े हुए मेंबर्स, ये जो ओपन सेट्स हैं, ये क्या है जी, ये सारे एक्स के सबसेट्स हैं। तो एक्स के सबसेट्स की अगर आप यूनियन लेते हैं तो भी अगेन क्या आता है जी, एक एक्स का सबसेट ही आएगा। और अगर एक्स के सबसेट्स की आप फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी वो एक्स का एक सबसेट ही आएगा। तो यानी अगर आप इनकी यूनियन लें तब भी एक्स का सबसेट मिलेगा और वो एक्स का सबसेट इसी में मौजूद होगा क्योंकि इसमें तो सारे एक्स के सबसेट पड़े हुए हैं। कोई ऐसा मेंबर नहीं है इसमें, कोई एक्स का कोई सबसेट नहीं है जो इसमें ना हो, सारे एक्स के सबसेट इसमें पड़े हुए हैं। तो यूनियन इनकी अगर आप लेंगे तो उससे भी एक्स का सबसेट ही मिलना है और वो ऑलरेडी इसी में होगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे भी एक्स का सबसेट मिलना है और वो भी ऑलरेडी इसी में होगा। सो ये भी आपके पास जो टा बना है पावर सेट ऑफ एक्स, ये भी टोपोलॉजी की सारे एक्सिम्स को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम एक और टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जी, जिसका नाम है जी कोफाइनाइट या T1 टोपोलॉजी। क्या होती है जी, कैसे डिफाइन है कोफाइनाइट? फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें, कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ एक्स। नॉन एम्प्टी सेट आपके पास एक्स है, आपने एक्स के उन सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है whose complement are finite, एक्स के वो वाले सबसेट्स जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब हमारे पास यहां दो केसेस बन जाते हैं, यानी अगर एक्स फाइनाइट है,
अगर तो x फाइनाइट है तो x के कौन से सबसेट्स हैं जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे? सारे ही सबसेट्स के कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे। और अगर x इन्फिनिट है तो फिर हमें ख्याल करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो वाले सबसेट्स लिखेंगे टा में जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट है, टुगेदर विद एन एम्प्टी सेट। आपने टा के अंदर एम्प्टी सेट तो लाजमी रखना है, एम्प्टी सेट के अलावा x के वो वाले सबसेट्स रखने हैं जिनके कंप्लीमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। और इन मेंबर्स को मिलाने के बाद जो आपकी कलेक्शन बनेगी टा, वो क्या होगी जी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। अब देखते हैं जी टा में है क्या। टा में है जी फाई और ए क्या चीज है जी, ए एक्स का सबसेट है और ए का कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। यही हमारी डेफिनेशन है जी कोफिनाइट टोपोलॉजी की, जिसमें फाई हो और ए हो। ए क्या हो, एक्स का कोई सबसेट जिसका कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। इसमें आपने एक्स के वो वाले सारे सबसेट्स लेने हैं जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो अगर आपका सेट एक्स फाइनाइट है, अगर सेट एक्स इटसेल्फ फाइनाइट है, तो क्या होगा जी, इसके कौन से वाले सबसेट्स हैं जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे? एक्स के हर एक सबसेट का कंप्लीमेंट ही क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। यानी इस केस में आपकी जो T1 टोपोलॉजी है वो एक्चुअली क्या बन जाएगी, डिस्क्रीट बन जाएगी, क्योंकि सारे ही सबसेट्स वैसे हैं जिनके कंप्लीमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। तो यानी T1 जो आपने टोपोलॉजी यहां से बनाई है उसमें x के सारे सबसेट्स आ जाएंगे। अगर x के सारे सबसेट्स आ गए, इसका क्या मतलब है, आपके पास कौन सी टोपोलॉजी बन गई, फिर आपके पास डिस्क्रीट बन जाएगी। तो अगर सेट x फाइनाइट है तो T1 टोपोलॉजी, या आप उसको कोफिनाइट टोपोलॉजी कह रहे हैं, वो और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों जो है वो सेम है। लेकिन अगर x इन्फिनिट है तो फिर ये दोनों सेम नहीं है। आपने x के ऐसे सबसेट्स लेने हैं, सारे ऐसे सबसेट्स लेने हैं जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट है, और साथ में आपने टा में किसको रखना है, एम्प्टी सेट को भी रखना है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती, पहले एग्जाम की बात करते हैं जी। फाई और सेट x इटसेल्फ टा में होना चाहिए। फाई तो हमने ऑलरेडी कह दिया है जी, फाई ऑलरेडी टा में है। अब सेट x कैसे होगा टा में, क्योंकि x भी x का सबसेट है, तो उसका कंप्लीमेंट लें तो क्या आ जाएगा, x का कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, यानी x का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया, x का कंप्लीमेंट एम्प्टी सेट आ गया, वो फाइनाइट है, तो फिर x का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो फाई और x दोनों किस में आ गए, टा में आ गए। और सिमिलरली आप बाकी एग्जाम्स की बात कर सकते हैं, सारे सबसेट्स लेके जो टा में, सारे वो एलिमेंट्स जो टा में मौजूद हैं और उन सब के कंप्लीमेंट्स क्या होंगे जी, फाइनाइट होंगे। आप उनकी यूनियन लेंगे, यूनियन से आप साबित कर देंगे कि उनके कंप्लीमेंट्स भी, जो यूनियन का कंप्लीमेंट है वो भी क्या होगा, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट हो गया तो फिर टा में आ जाएगा। और इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम कुछ फाइनाइट मेंबर्स लेंगे टा के, वो फाइनाइट मेंबर्स चूंकि टा में मौजूद हैं तो उनके कंप्लीमेंट्स क्या है, फाइनाइट हैं। एंड देन आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के बाद भी जो इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट है वो भी क्या होगा, वो भी फाइनाइट होगा, और वो भी किसमें पहुंच जाएगा, टा में पहुंच जाएगा। तो ये आपकी T1 टोपोलॉजी है या आपकी कोफिनाइट टोपोलॉजी। अब मैंने एक यहां पे लिखा है जी, R के ऊपर अगर आप कोफिनाइट टोपोलॉजी बनाए, x को R ले लें, तो ओपन सेट्स कैसे हैं जी, फाई है, एम्प्टी सेट है, और R माइनस फाइनाइट सेट है। यानी R माइनस फाइनाइट सेट ये टा के मेंबर्स हैं। अगर आप इनके कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा कंप्लीमेंट, ये फाइनाइट सेट एज अ कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो फिर क्या होगा उसका, यानी R माइनस फाइनाइट सेट का जब आपने कंप्लीमेंट लिया तो एक फाइनाइट सेट आ गया। इसका मतलब R माइनस फाइनाइट सेट जो है, ये जो मेंबर है ये टा में मौजूद है, ये ओपन सेट्स हैं। तो अब से हमने याद रखना है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी के केस में अगर हमने वो R के ऊपर बनाई है तो उसके ओपन सेट्स कैसे हैं, एक सेट एम्प्टी सेट है और एक क्या है, R माइनस फाइनाइट सेट। यहां से R भी इसी सेट में मौजूद है, R भी टा में मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो R में से फाइनाइट सेट को माइनस करना है, तो फाइनाइट सेट की जगह हम एम्प्टी सेट ले लें तो R माइनस एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, R इटसेल्फ। तो फाई और R दोनों टा में मौजूद हैं। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है जी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज अगेन अ टोपोलॉजी। कि अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन हो और उसकी आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, टोपोलॉजीज अगर वो हैं, अगर आपके पास टोपोलॉजीज हैं जी, अगर आपके पास टाई टोपोलॉजीज हैं और आप इनकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये भी अगेन क्या होगी, एक टोपोलॉजी होगी।
टोपोलॉजी के सारे एक्सिम्स जो है वो सेटिस्फाई होंगे। टा आई में चूंकि हर एक टा आई में फाई मौजूद है तो उसकी इंटरसेक्शन में भी फाई होगा। हर टा आई में सेट एक्स इटसेल्फ मौजूद है तो उन सब की इंटरसेक्शन में भी एक्स होगा। इसी तरह आप यूनियन वाला केस भी देख सकते हैं और इंटरसेक्शन वाले केस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन ले अगर इसके मेंबर्स की तो वो भी अगेन जो है वो इसी में होगी, और अगर आप फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी इसी में मौजूद होगी। लेकिन यूनियन जो है दो टोपोलॉजीज की, उसका अगेन एक टोपोलॉजी होना जरूरी नहीं है। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं जी हम। सेट एक्स में ले लें एबीसी, टा वन में ले लें फाई ए और एक्स। आप देख सकते हैं टा वन एक टोपोलॉजी है, फाई भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है। इन सब की यूनियन लेंगे, एक्स आ जाएगा, तीनों की यूनियन से एक्स आएगा, फाई और ए की यूनियन से ए आएगा, ए और एक्स की यूनियन से भी एक्स आएगा। वो सारे एलिमेंट जो यूनियन से आ रहे हैं वो इधर मौजूद ही हैं, और इंटरसेक्शन से भी जो कुछ भी आएगा वो इसी में मौजूद रहेगा। टा वन भी टोपोलॉजी है जी, टा टू भी टोपोलॉजी है। लेकिन अगर आप इन दोनों की यूनियन लेते हैं तो फाई ए और बी आ गया। अब इसमें ये दो एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं ओपन सेट्स, अगर आप इनकी यूनियन लें, ए और बी की यूनियन लें तो आपके पास एक मेंबर आता है जी ए बी। ये तो आपका टा वन यूनियन टा टू में मौजूद ही नहीं है, तो फिर दो टोपोलॉजीज की जो यूनियन है उसका अगेन एक टोपोलॉजी होना जरूरी नहीं है। चलिए जी एक और टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जी मीट्रिक टोपोलॉजी। मीट्रिक टोपोलॉजी लफ्ज से ही हमें ये लग रहा है कि इस टोपोलॉजी का कोई कनेक्शन है मीट्रिक स्पेस के साथ। तो मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है? फॉर अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट है, आपने उसके ऊपर मीट्रिक स्पेस बनाई, और आप जानते हैं कि डी एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर में जो चार कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है जी। डी नॉन नेगेटिव होता है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होता है, और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, इसके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक्स डी को मैट्रिक्स स्पेस हो, उसके बाद हमने क्या करना है, कलेक्शन लेनी है। उस कलेक्शन में क्या हो, एक कलेक्शन बनानी है जी टा, किसकी जी? एक्स के ऐसे सबसेट्स की, एक्स के कुछ सबसेट्स लेने हैं विच आर यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स ऑफ एक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद आपने डी बनाया तो एक्स डी आपके पास बन गई जी मैट्रिक्स स्पेस। फिर आपने क्या बनाया जी, आपने क्या किया, ओपन बॉल्स लिए एक्स के। ओपन बॉल कैसे बनाते हैं? ओपन बॉल को हम डिनोट करते हैं एस आर एक्स से या बी एक्स आर से। एस आर एक्स से डिनोट करते हैं, इसका क्या मतलब है जी, इसमें वो वाले पॉइंट्स होते हैं, इसमें आपने आर एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर लिया है और एक्स जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है किसका, कैपिटल एक्स का। इसमें वो वाले पॉइंट्स लेते हैं आप वाई एक्स के कि जिनका डिस्टेंस आप एक्स से लें तो वो डिस्टेंस हमेशा आर से छोटा है। इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से लिया जाए तो आर से कम आ जाए, वो जो सेट आपके पास मिलता है उसको आप ओपन बॉल कहते हैं। तो अगर आप एक्स डी के अंदर जो आपके पास ओपन बॉल्स हैं उनकी यूनियन से जो भी आपके पास एक्स का सबसेट आ जाए वो वाले सबसेट्स को हम लिखेंगे जी टा का मेंबर। यानी जो टा में मेंबर्स हैं वो एक्स के ओपन बॉल्स की यूनियन है। एक ओपन बॉल, दो, चार, कोई भी ओपन बॉल्स हैं उनकी यूनियन लेने से क्या आ जाए हमारे पास, अगर सेट ए आ जाए तो ए किस में पहुंच जाएगा, ए टा में पहुंच जाएगा। अब हमने सोचना है जी ये टोपोलॉजी कैसे बनेगी, ये टोपोलॉजी के एक्सिम्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है जी, हमें टोपोलॉजी के तीनों एक्सिम्स को देखना है। तो जो हर ओपन स्फीयर है या हर ओपन बॉल है, चूंकि वो ओपन सेट होता है तो ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन भी ओपन होती है, ओपन सेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो भी ओपन होती है। यानी ओपन सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों किसमें मौजूद हैं, दोनों सेट दोनों आपके पास टा में मौजूद हैं, क्योंकि वो ओपन सेट्स की ओपन बॉल्स की यूनियन से आ रहे हैं और इंटरसेक्शन से। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी कि क्या एम्प्टी सेट और सेट एक्स इटसेल्फ मौजूद है। जी हाँ, वो भी मौजूद है, वो भी दोनों ओपन सेट्स होते हैं मैट्रिक्स स्पेस में, और वो भी इस तरह इसमें आ जाएंगे, आपके पास टा में मौजूद होंगे। मीट्रिक टोपोलॉजी में क्या होता है जी, आपने वो वाले एक्स के सबसेट्स लेने हैं टा के अंदर जो एक्स डी मीट्रिक स्पेस के ओपन बॉल्स की यूनियन से लिखे जा सकते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को आप क्या बोलते हैं जी, मीट्रिक टोपोलॉजी बोलते हैं। हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, यानी अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है तो आप उससे टोपोलॉजी बना सकते हैं। टोपोलॉजी कैसे बनेगी, उसके
जो आपके पास X3 मैट्रिक स्पेस है उसकी ओपन बॉल्स की यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। लेकिन कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता कि हर टोपोलॉजिकल, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर आप जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक इंड्यूस कर सके, कोई मैट्रिक फंक्शन बना सकें। उसकी काउंटर एग्जांपल आपके पास मौजूद है जी, सिरपिंस्की स्पेस की। हम पहले सिरपिंस्की स्पेस की बात करते हैं। सिरपिंस्की स्पेस क्या है जी, अ कलेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स ऑन अ 2 पॉइंट सेट। आपके पास एक सेट है, सेट एक्स में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, आपने टा में 3 एलिमेंट्स लेने हैं, एक फाई, एक एक्स और एक उन सिंगलटन सेट में से कोई एक ले लें। एक्स आपके पास ए भी है, टा में आपने लिया फाई, ए और एक्स, या आप टा में ले सकते हैं फाई, बी और एक्स। सिरपिंस्की स्पेस की खास बात यह है जी कि इसमें ये सिरपिंस्की स्पेस डिफाइंड ही एक सेट के लिए है, ऐसे सेट के लिए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और जो इसमें ओपन सेट्स होते हैं वो एग्जैक्टली 3 होते हैं, एक फाई, एक एक्स और एक सिंगलटन सेट। तो ये जो आपके पास स्पेस है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसको आप सिरपिंस्की स्पेस बोलते हैं। और ये वो स्पेस है जी जो मैट्रिक्स, जो टोपोलॉजिकल स्पेस तो है लेकिन ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। और हमें इस बात को याद रखना है, हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करना हमारा यहां पे मकसद ही नहीं है। चलिए जी अब बात करते हैं मैट्रिक्सेबल टोपोलॉजिकल स्पेस की। इसके बारे में हम बात कर चुके हुए हैं कि मैट्रिक टोपोलॉजी से ही बेसिकली ये बात निकली है, डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई XD के ऊपर मैट्रिक स्पेस है और आप उससे एक टोपोलॉजी बना लें तो वो जो स्पेस बन जाती है वो मैट्रिक्सेबल टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाती है। मैट्रिक्सेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या थी जी कि अगर आपके पास X स्टार जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो टोपोलॉजी कहां से आई है, वो मैट्रिक टोपोलॉजी हो आपके पास, यानी आप के जो टा के मेंबर्स हों वो कैसे हों, वो XD जो मैट्रिक स्पेस है उसकी ओपन बॉल्स की यूनियन से बनते हो। तो ऐसी टोपोलॉजी को आप मैट्रिक्सेबल टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। लेकिन हर मैट्रिक स्पेस जो है वो तो टोपोलॉजिकल स्पेस है, बट हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं होती, यानी मैट्रिक्सेबल टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। उसकी एक एग्जांपल है आपके पास सिरपिंस्की टोपोलॉजी की। ये ऐसी स्पेस है जो टोपोलॉजिकल स्पेस है लेकिन मैट्रिक स्पेस नहीं है। चलिए जी मजीद हम देखते हैं जी यूजुअल टोपोलॉजी को। यूजुअल टोपोलॉजी क्या है जी, फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स आर अ कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ आर। यूजुअल टोपोलॉजी हमने बनाई है जी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और कैसे बनी है, वही यूजुअल मैट्रिक से। एक्चुअली यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, अगर आपके पास सेट एक्स आर है और डी कैसे डिफाइंड है, डी ऑफ एक्स वाई क्या हो, एक्स माइनस वाई का मॉड। तो ये आप जानते हैं जी इस मैट्रिक के तहत आर जो है वो एक मैट्रिक स्पेस बन जाती है और हम उस मैट्रिक स्पेस को क्या, हम इस मैट्रिक को क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक बोलते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक है। इस मैट्रिक में जो ओपन स्फीयर्स थे वो किस टाइप के थे, एक्चुअली आपके पास ओपन इंटरवल्स थे। एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन आर अगर लें, ये आपकी डेफिनेशन थी, यानी कोई पॉइंट वाई जो है वो इस ओपन स्फीयर में कब होगा, एस आर एक्स में। अगर ये आर जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर चूज करें, एक्स फिक्स पॉइंट लें जिसको आप सेंटर कह रहे हैं ओपन स्फीयर का, तो वाई इसमें कब होगा, अगर एक्स माइनस वाई का, अगर x का y से जो डिस्टेंस है, जो x माइनस वाई का मॉड है वो r से छोटा है। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन थी। ये आपके पास d ऑफ एक्स वाई क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई का मॉड लेस देन r होगा। तो यहां से आपके पास जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी कि यहां से ओपन स्फीयर कैसे मिल रहे हैं, ओपन इंटरवल्स मिल रहे हैं। ये आपके पास जो यूजुअल मैट्रिक होती है इसमें जो ओपन स्फीयर होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, आपके ओपन इंटरवल्स। यूजुअल मैट्रिक के अंदर जो हमारे ओपन सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअली जो है वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं और ओपन इंटरवल्स की यूनियन। तो यूजुअल टोपोलॉजी अगर आपने सेट आर के ऊपर बनाई है, इसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो क्या है, वो ओपन इंटरवल्स की यूनियन है। वो ओपन इंटरवल्स जो कहां से आए हैं आपके पास, जो ओपन सेट्स है एक्चुअली किस में, यूजुअल मैट्रिक में। तो टा में क्या है जी, ओपन इंटरवल्स की यूनियन की आपने कलेक्शन ली हुई है और ओपन इंटरवल्स आपके पास यहां से आए इस यूजुअल मैट्रिक से। ये जो कलेक्शन टा है इसको आप क्या बोलते हैं जी, यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। ईच ओपन इंटरवल, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आर एंड फाई आर द ओपन इन यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर फाई ऑब्वियसली आर दोनों क्या है, ओपन सेट्स हैं, और ये मैट्रिक स्पेस से ही हम जानते हैं जी ये दोनों क्या है, वहां पे ओपन सेट्स हैं। इसके अलावा ओपन इंटरवल्स ये भी ओपन सेट्स हैं और उन ओपन इंटरवल्स की जो यूनियन है वो भी क्या है, यहाँ पे ओपन सेट्स होते हैं। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एम्प्टी सेट, आर इटसेल्फ,
ओपन इंटरवल्स और ओपन इंटरवल की यूनियन। यानी अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है आर का सबसेट और हमें देखना है वो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट है या नहीं है, या वो टा को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो फाई है या वो आर है, वो एक ओपन इंटरवल है या फिर वो ओपन इंटरवल की यूनियन है। तो हम इसको देखेंगे, अगर उनमें इनमें से वो एक सेट हुआ तो वो सेट जो है वो फिर यूजुअल टोपोलॉजी का मेंबर, वो टा का मेंबर होगा, यानी वो फिर क्या होगा, वो ओपन सेट होगा। अगर मैं ये एक सेट लिखता हूं, ये एक आर का सबसेट है, ओपन क्लोज इंटरवल 0 1, ये सेट जो है ये ओपन नहीं है, ये आपका ओपन इंटरवल नहीं है और ना ही ये ओपन इंटरवल्स की यूनियन है, तो ये सेट आपका ओपन सेट नहीं होगा टा में। तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर टा में आपको याद रखना है ओपन सेट्स किस टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट, आर, ओपन इंटरवल्स या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स भी। तो ये आपने याद रखना है कि टा में जो यूजुअल टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, ओपन सेट्स हैं, वो किस टाइप के। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट है। यहां डेफिनेशन से देखें, यहां पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र है, इसका मतलब है किसी खास पॉइंट के साथ ताल्लुक है इस टोपोलॉजी का। सबसे पहले एक पॉइंट आपने फिक्स करना है एक्स का, अज्यूम पी बिलोंग्स टू एक्स, ये पी जो है ये एक्स का एक आपने पॉइंट फिक्स कर लिया। देन द कलेक्शन टा कंसिस्टिंग ऑफ फाई एक्स, टा के अंदर क्या क्या हो, एक आपके पास फाई हो, एक एक्स हो और एक्स के वो वाले सबसेट्स हो जिनमें पी मौजूद है। सबसे पहले आपने एक सेट लेना है नॉन एम्प्टी, एक पॉइंट एक्स का पी जिसको मैंने नाम दिया उसको आपने फिक्स कर लेना है। फिर आपने टा में क्या लिखना है, फाई लिखना है, एक्स लिखना है और एक्स का हर एक वो सबसेट जिसमें पी मौजूद है वो लिखेंगे। तो ये जो कलेक्शन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये एक टोपोलॉजी बन जाएगी और इसको आप क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी सेट एक्स के ऊपर, डिनोटेड बाय पी पी एक्स पी, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी ऑन एक्स, और जो फिक्स किया हुआ पॉइंट वो कौन सा हमारा पी है। तो ये होती है जी पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक्स को आपने ले लिया सेट एबीसी, अब क्या करना है, एक पॉइंट फिक्स करना है, वो मैंने फिक्स कर लिया बी, पी को बी ले लिया। अब टा में क्या क्या मुझे रखना है, टा में मुझे रखना है फाई एक्स और हर एक्स का वो सबसेट जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें बी मौजूद है। तो एक्स ये है, इस एक्स आपके पास ये, अब एक्स के वो वाले सबसेट्स लिखें जिनमें बी मौजूद है। तो एक सिंगलटन सेट बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर बी और सी आ जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और आप यहां से देख सकते हैं इस टा को कि ये आपके पास टोपोलॉजी है, इनकी आपस में यूनियन लेंगे यही रहेगी, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेंगे तब भी क्या हो, इसी में आएगी, फाई और एक्स भी मौजूद है। तो ये भी आपके पास एक टोपोलॉजी है सेट एक्स क्यू। नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं, ये है जी एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी और एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी सेम वैसे ही। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, assume p belongs to x, एक p जो है x का मेंबर उसको आपने फिक्स कर लिया। देन द कलेक्शन टा कंसिस्टिंग ऑफ फाई एक्स, फाई भी रखना है टा में, x भी रखना ही है, एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ x दैट एक्सक्लूड p, वो वाले सारे सबसेट्स x के लेने हैं जिनमें p मौजूद नहीं है। तो इन सारे फाई x के ऐसे सबसेट्स जिनमें p मौजूद नहीं है, उनकी जो कलेक्शन होगी टा, वो भी एक टोपोलॉजी होगी और उसको आप बोलते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेने के बाद एक्स का कोई एक एलिमेंट आपने फिक्स कर लेना है। तो एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी बेसिकली। फॉर एग्जांपल लेट एक्स को आपने ले लिया एबीसी और पी आपने फिक्स कर लिया, पी क्या है आपका बी है। अब क्या करना है, टा में फाई है, एक्स है, अब एक्स का वो वाले सबसेट्स लेने हैं जिनमें बी मौजूद नहीं है। तो ये देखिए जी, ये 3 एलिमेंट वाला सेट है, इसके 8 सबसेट बनेंगे टोटल। फाई और एक्स ये छोड़ दें, बाकी हमने वो लिखने हैं जिनमें बी मौजूद नहीं है। सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट सी, और कौन सा आ जाएगा, ए और सी। तो आप देख सकते हैं इजीली कि ये जो आपके पास टा लिखा हुआ है ये एक टोपोलॉजी है सेट एक्स एबीसी के ऊपर। इनकी अगर आप आपस में यूनियन लेते हैं तो वो भी यूनियन से भी टा का ही मेंबर एक आएगा, इंटरसेक्शन से भी एक टा का मेंबर आएगा। फाई और एक्स ऑलरेडी इसमें मौजूद है। ये जो आपके पास कलेक्शन है ये भी एक टोपोलॉजी है और इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। और फिक्स
जो पॉइंट किया हुआ वो कौन सा है, P। आप यहां पे आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी ऑन द सेट X, और जिस पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया है वो कौन सा है, B है। तो ये है जी एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी। इसके अलावा भी हमारे पास टोपोलॉजीज की कुछ एग्जांपल्स हैं जी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, उनको हम डिस्कस करेंगे जी बेसिस वाले चैप्टर, बेसिस के साथ। अब नेक्स्ट देखिए जी कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे आप दो टोपोलॉजीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो लेट टा1 एंड टा2 बी टोपोलॉजीज ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो यह है कि आप एक ही सेट X के ऊपर दो टोपोलॉजीज बनाएं। ग्राउंड सेट जो है वो आपने सेम रखना है, उसके ऊपर आपने दो टोपोलॉजीज बनाई टा1 एंड टा2। Suppose that each open set of टा1 is also an open set in टा2, कि टा1 में जो भी ओपन सेट है वो सारे ओपन सेट्स किसमें हो, वो टा2 के भी ओपन सेट्स हो। देन हम क्या कहेंगे, जो टा1 है वो कोर्सर है या वीकर है, किससे, टा2 से, और टा2 जो है वो फाइनर है या स्ट्रॉन्गर है टा1 से। यानी इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि सेट X के ऊपर आपने दो किस्म की टोपोलॉजीज बनानी है। अगर टा1 का हर ओपन सेट टा2 में भी ओपन हुआ तो टा1 जो है वो कोर्सर या वीकर होगी टा2 से, और जो टा2 है वो टा1 से फाइनर होगी या स्ट्रॉन्गर होगी। तो आइए इसकी एग्जांपल हम एक देखते हैं। तो सेट X ले लें जी, ABC। एक हम टोपोलॉजी टा1 बना लेते हैं, इस पे ट्रिवियल टोपोलॉजी जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, एक हम वो बना लेते हैं, और एक टा2 हम बना लेते हैं जी फाई A और X। अब आप देख सकते हैं कि जो टा1 के ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे किस में भी ओपन है, वो टा2 में भी ओपन सेट्स हैं। तो यानी यहां से आप कह सकते हैं कि जो टा1 है वो क्या है जी, कोर्सर है, देन टा2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टा2 है वो फाइनर है या स्ट्रॉन्गर है देन टा1। यहां से एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आपने बनाई और ये कोई और टोपोलॉजी है जो आपने इस सेट के ऊपर बनाई। तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो हमेशा ही, अगर आप सेट X के ऊपर जितनी मर्जी टोपोलॉजीज बना लें, उन सारी टोपोलॉजीज में से सबसे वीक टोपोलॉजी, सबसे कोर्सर टोपोलॉजी कौन सी होगी जी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर सेट X के ऊपर आप टोपोलॉजीज बना रहे हैं तो उन सारी टोपोलॉजीज में जो कोर्सर होगी या जो वीकर होगी टोपोलॉजी, वो कौन सी वाली होगी, हमेशा ट्रिवियल टोपोलॉजी, जो आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और अगर आप बात करें डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, तो वो इन केस X के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज बनाई है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गर होगी। एनी टोपोलॉजी ऑन अ सेट X इज कोर्सर देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड फाइनर देन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर आप सेट X के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी बनाए तो वो जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है उससे स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ ओपन सेट्स कौन से होते हैं, फाई और X। और आप अगर कोई और टोपोलॉजी बनाएंगे इनडिस्क्रीट के अलावा तो उसमें फाई और X ऑलरेडी मौजूद ही होंगे, उसके अलावा भी कोई ना कोई ओपन सेट आ जाएगा। तो यानी जो इनडिस्क्रीट के ओपन सेट्स हैं वो हर एक टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं ही। तो इसलिए जो आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो बाकी तमाम X के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज आपने बनाई हैं उनमें सबसे वीकर टोपोलॉजी होगी या कोर्सर टोपोलॉजी होगी। और अगर आप बात करें डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो सारे X के सबसेट्स आ जाते हैं, तो वो जो है वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होगी एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज ऑन द सेट X के ऊपर आपने जितनी भी टोपोलॉजीज बनाई हैं उनमें सबसे जो वीकर टोपोलॉजी होगी वो इनडिस्क्रीट होगी, और जो सबसे स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी होगी वो कौन सी वाली होगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। इनडिस्क्रीट में सिर्फ दो ही ओपन सेट्स होते हैं और वो जो है वो बाकी तमाम टोपोलॉजीज में जो है वो ऑलरेडी मौजूद ही होते हैं। अगर आप डिस्क्रीट की बात करते हैं तो डिस्क्रीट में तो X के सारे सबसेट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई और टोपोलॉजी बनाते हैं जो डिस्क्रीट नहीं है सेट X के ऊपर, तो वो उस टोपोलॉजी में जो है वो X के सारे सबसेट्स तो नहीं आएंगे। तो इसलिए वो जो दूसरी टोपोलॉजी है उसके सारे के सारे सबसेट्स, उसके जो सारे मेंबर्स हैं, जो सारे ओपन सेट्स हैं, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर मौजूद है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप किसी भी सेट X के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज बनाई गई हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अ कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन R इज कोर्सर देन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R।
हमने डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट को तो डिस्कस कर लिया, उनको कंपेयर कर लिया बाकी तमाम टोपोलॉजीज से एक्स के ऊपर। अब कोफिनेट की बात करते हैं कि अगर आर के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर आप आर के ऊपर कोफिनेट टोपोलॉजी बनाएं तो वो हमेशा कोर्सर हुआ करेगी आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी से, और जाहिर है ये दोनों ही कोर्सर होंगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी से जो आर के ऊपर बनाई जाएगी। और अब देखना ये है कि क्या वाकई है ऐसा है, कब कोफिनेट टोपोलॉजी आर के ऊपर जो है वो इस यूजुअल टोपोलॉजी से कोर्सर होगी, अगर इस कोफिनेट टोपोलॉजी का हर एक ओपन सेट उसमें भी ओपन हुआ। तो इस सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है जी कोफिनेट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते कैसे। अगर आपको याद हो तो कोफिनेट टोपोलॉजी क्या थी, कोफिनेट टोपोलॉजी में टा के मेंबर्स कैसे थे, फाई था और एक्स का वो वाला सबसेट से सारे के सारे जिनके कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब एक्स नहीं, यहां पे क्या है, आर है। और हमने बात की थी कि ओपन सेट्स कैसे होते हैं कोफिनेट में, एम्प्टी सेट और आर माइनस फाइनाइट सेट्स, इस टाइप के मेंबर्स होते हैं जी टा के कोफिनेट टोपोलॉजी जब आप बनाते हैं सेट आर के ऊपर। तो ये ओपन सेट्स हैं, इसमें हमने ये देखना है क्या ये दोनों उसमें ओपन सेट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले तो यहां फाई है, फाई तो ऑब्वियसली वहां क्या है, ओपन ही है, वो टोपोलॉजी है उसमें फाई तो मौजूद ही है। अब हमने ये देखना है क्या आर माइनस फाइनाइट सेट जो है क्या ये भी उधर ओपन है या नहीं है। आप देख सकते हैं जी आर माइनस फाइनाइट सेट का क्या मतलब होगा, हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट सेट को ले लेते हैं जी, फाइनाइट सेट की जगह हम ले लेते हैं ये वाला सेट, चले 1 और 2, ये 1 2 जो है वो आर का सबसेट ही है। आर माइनस 1 2 जो है ये कोफिनेट टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट होगा, क्योंकि अगर आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा 1 2 और वो आपके पास फाइनाइट सेट है, तो यानी ये आपका ओपन सेट है कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन आर में। अब आर माइनस 1 2 एक्चुअली क्या चीज है, आप इसको ओपन इंटरवल्स की यूनियन अगर लिख लेंगे तो फिर ये वाला ओपन सेट उधर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ओपन इंटरवल्स है या ओपन इंटरवल्स की यूनियन है। तो r माइनस 1 2 को क्या आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल्स की यूनियन में? जी हाँ, आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख ले, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये देखें जी आपके पास जो सेट है r माइनस 1 2 वो 3 ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिखा गया है। अगर ये ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिखा गया है, इसका मतलब है ये फिर यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। तो यानी हर एक ओपन सेट जो इसमें मौजूद है कोफिनेट टोपोलॉजी में वो उस यूजुअल टोपोलॉजी में भी ओपन सेट है। तो इसका मतलब है फिर जो कोफिनेट टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में आर से कोर्सर है या वीकर है।